अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं बाकायदा तौर पर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह आपको मेरी इस लेक्चर सीरीज में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की तमाम एग्जांपल्स, तमाम डेफिनेशंस, तमाम टॉपिक्स और तमाम क्वेश्चंस, तमाम एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करके इंशाअल्लाह तुझे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा मेरे इसी चैनल पर मैट्रिक यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर, इसके अलावा थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एडीएस, एडीपी, बीएस, एमएस, एमएससी तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स को भी जरूर अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोग मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर वाबस्ता रहें। चलें, आज सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज में हम अपने पहले चैप्टर को पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? हमारे पहले चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन लिमिट्स क्या हैं, या कुछ चैप्टर जो है उसके इब्तिदा के तौर पर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या, फंक्शन क्या है। सवाल ये है, क्या था फंक्शन, क्यों हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया था? हमारे पास बड़े प्रॉब्लम होते हैं, बड़े मिसाइल आते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन डियर स्टूडेंट कहा जाता है, मैं अभी सेकंड ईयर तक इसी क्लास के रिलेटेड ही डिस्कशन करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द मजीद कैलकुलस से रिलेटेड आपको डिटेल में जो डिस्कशन है वो इंशाअल्लाह जल्द डिस्कस किया जाएगा न्यू लेक्चर सीरीज में, जिसको मैं कैलकुलस का नाम दूंगा। उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा फंक्शन क्या था, किस तरह बना, ये क्या था। लेकिन अभी सेकंड ईयर की हद तक मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन कहा जाता है डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, किसी एक का किसी दूसरे पर इन्हिसार, किसी एक का किसी दूसरे पर डिपेंड होना इज कॉल्ड टू बी अ फंक्शन। फर्स्ट टाइम, पहली दफा ये जो फंक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कैलकुलस में। यानी कि आप अगर चेंज को पढ़ रहे हैं, फंक्शन, पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को सीखेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सीखेंगे, फिर ये देखेंगे इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। फंक्शन क्या है? फंक्शन कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू another quantity। स्टार्ट में ये बताया गया था कि ये जो फंक्शन है इसे बेसिकली कहा जाता है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। फिर इसके बारे में कुछ अपग्रेड वर्जन आया, आप यूं कह लें। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन आई वो कुछ इस तरह थी: अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज रूल और क्रॉसपोंडेंस दैट असाइन अ यूनिक एलिमेंट फ्रॉम x टू सेट y। हमारे पास फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन आई थी वो ये थी, डेफिनेशन फंक्शन कुछ इस तरह थी: अ फंक्शन f from set x to set y is a rule or correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। तो इस बात को समझिएगा, पहली डेफिनेशन तो ये थी डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड टू बी अ फंक्शन। दूसरी डेफिनेशन ये बताई गई थी, अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज रूल और क्रॉसपोंडेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन x अ यूनिक एलिमेंट इन y। मतलब क्या था इस बात का? देखें जरा सीखिएगा इस बात को। कुछ ये कहा जा रहा है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली वे में समझाता हूँ। फर्ज करें आपके पास एक
एक सर्कल है उसमें नंबर हैं 1 2 3, और दूसरा सर्कल है ए बी सी। फंक्शन क्या है? फंक्शन फ्रॉम, इसको आप x का नाम दे दें, इसको आप जो स्टूडेंट y का नाम दे दें। फंक्शन f, कोई f फंक्शन है, ये जो फंक्शन होगा ये फ्रॉम सेट x टू सेट y, हमारे पास एक रूल होगा फंक्शन f, हमारे पास क्या होगा फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज रूल और क्रॉसपोंडेंस। ये कोई मुताबिकत हो सकती है या कोई रूल हो सकता है जो कि एक एलिमेंट x का जो एक एलिमेंट है y के एक एलिमेंट में मैप करेगा। फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y, देखें फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज अ रूल, कोई एक रूल है या मुताबिकत है दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन x, जो कि x के हर एलिमेंट को y के एक सिंगल एलिमेंट पर मैप करता है। इस तरह की जो हमारे पास एक डायग्राम बनती है, इस तरह की जो हमारे पास एक रिलेशन बनती है, उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन बेसिकली फ्रॉम सेट x टू फंक्शन f, अब ध्यान से समझें, फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y is a rule or correspondence that assign to each element of x a unique element to y। मतलब फंक्शन एक ऐसा एक रूल है या कोई मुताबिकत है जो कि x के एलिमेंट को, यानी कि पहले एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स पर मैप करता है यूनिक फॉर्म में या सिंगल फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो बात यूनिक है ना, यूनिक, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिक का क्या मतलब है? अगर यूं होता, देखिए वन ए पर भी मैप करता, वन बी पर भी मैप करता, तो ये हमारे पास यूनिक नहीं है, ये यूनिकनेस नहीं है। इसका मतलब है पढ़ते हैं टू ए पर भी मैप करता। अब देखें, अगर हमारे पास ये रिलेशन आ जाती है, इसमें वन ए पर मैप कर रहा है और वन जो है वो बी पर भी मैप कर रहा है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन ये है कि रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट टू वाई, जो x का एलिमेंट है वो y के यूनिक एलिमेंट पर मैप करेगा, या वो आपको एक यूनिक फॉर्म में रिजल्ट देगा, या वो यूनिक होगा। अगर तो x का एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट पर यूनिकली यानी एक पर मैप कर रहा है, तो ऐसी सूरत हमारे पास फंक्शन की होती है, अदरवाइज फंक्शन की नहीं होती। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताएं ये फंक्शन है या नहीं है, आप कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि x जो है वो यूनिक तौर पर मैप नहीं कर रहा। यहाँ पे x का एलिमेंट वन है ना, वन a पर भी मैप कर रहा है और वन b पर भी मैप कर रहा है। अब ये a और b दोनों यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन होता तो ये किस तरह होता? अगर हम इसको फंक्शन कहते तो ये कुछ इस तरह होता। यूनिक कहीं पर मैप कर सकते, ये इस पर, ये इस पर और ये इस पर, ये आपके पास यूनिक मैपिंग है। तो ये हुई हमारे पास बात फंक्शन की। तो जो स्टूडेंट, आपने फंक्शन के बारे में क्या सीखा? हमने ये सीखा फंक्शन जो है उसको कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। इसके अलावा हमने प्रॉपर डेफिनेशन को सीखा, और प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी? प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास ये थी, फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज रूल और correspondence that assign to each element of x in x a unique element to y, यानी कि x के तमाम एलिमेंट्स जो है वहाँ से यूनिक एलिमेंट y के एलिमेंट में मैप करने चाहिए। अच्छा, ये जो x वाले एलिमेंट होते हैं ना, पहले एलिमेंट, इनको कहा जाता है डोमेन, यानी क्या कहा जाता है? डोमेन या इनपुट। x के एलिमेंट को कहा जाता है डोमेन या इनपुट, y के एलिमेंट को कहा जाता है रेंज या आउटपुट। ठीक है, तो x वाले एलिमेंट्स को डोमेन कहा जाता है और y वाले एलिमेंट्स को रेंज कहा जाता है। सबसे पहले फंक्शन के बारे में ना, जिस मैथमेटिशियंस ने हमें इंट्रोडक्शन दी थी, जिसने हमें बताया था, वो था जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। वो फर्स्ट पर्सन था जिसने फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, आपकी जो बुक है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ आप MCQs के ऊपर निशान लगा लें, आपके पास होगा कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन वहाँ पर लिखा हुआ है। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज
तो ये जो यहाँ पर लैबनीज है ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर भी डिस्कस किया जा सकता है। टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, ये इसकी एक किस्म की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद नीचे बताया गया था एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड ऑन इट्स साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज हो सकता है, आप इसको भी निशान कर लीजिएगा। उसके बाद द वॉल्यूम वी ऑफ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस आर, तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है। v इज इक्वल टू 4 और 3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला भी आ सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और ये पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ स्फीयर किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो बात है वो हमने सीख ली है। फिर इसके बाद मैंने बताया है कि फंक्शन में जो पहले एलिमेंट्स होते हैं उनको आप डोमेन कहते हैं, जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनको आप रेंज का नाम देते हैं। नोटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की जो नोटेशन है, नोटेशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम डिस्कस करेंगे नोटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन था उसकी जो नोटेशन थी वो हमारे पास ये थी f of x इक्वल टू y, और ये सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियंस एलर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। स्विस मैथमेटिशियन एलर इसको सिंबॉलिकली लिख के बताया था कि ये आपके पास फंक्शन की नोटेशन है, फंक्शन की नोटेशन को इस तरह लिखा जा सकता है। इसको पढ़ा क्या जाता है, ये जो है ना, इसको पढ़ा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शन की जो नोटेशन थी इसको फर्स्ट टाइम लेबनीज स्विस मैथमेटिशियन एलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने बताया था कि आप इसको फंक्शन को मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिखते हैं y इक्वल टू f of x या f of x इक्वल टू y, और इसको पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x या y इज फंक्शन ऑफ y इज फंक्शन ऑफ f of x, यहाँ पे लिखेंगे। और इसको पढ़ा जाएगा y इज फंक्शन ऑफ f of x इज फंक्शन ऑफ f of x, ये हमारे पास इस तरह पढ़ा जाएगा। चलिए, आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक अपने एक्सरसाइज का पहला पेज जो है इसको, अपने बुक का पहला पेज जो है इसको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम अगले पेज को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि फंक्शन जो है इसको कहा जाता है डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा है, इसकी एक डेफिनेशन है फंक्शन की, और वो क्या है, फंक्शन इज रूल और क्रॉसपोंडेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ x यूनिक एलिमेंट टू y, आप इसको यूँ कह सकते हैं फंक्शन फ्रॉम सेट x सेट y रूल और कॉरस्पॉन्डेंस, ये आपकी डेफिनेशन होगी। फिर हमने ये पढ़ा है इस लेक्चर में कि फंक्शन को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो एक जर्मन मैथमेटिशियन एलर था, एलर नहीं बल्कि लेबनीज था जर्मन मैथमेटिशियन, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हमने ये बताया कि फंक्शन की नोटेशन क्या है, फंक्शन की नोटेशन है f of x y इक्वल टू f of x है, और इसको सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन एलर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसकी नोटेशन y इक्वल टू f of x इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसको पढ़ा क्या जाता है y इक्वल टू y इज फंक्शन ऑफ f of x, तो हम इसको इस तरह पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप मज़ीद भी इंशाल्लाह सीखना चाहते हैं तो डिटेल में आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ रहें। और इस तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 030422918893 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे जीमेल अकाउंट alimujib123official@gmail.com पर भेज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जल्द, इसके अलावा आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाअल्लाह आपके तमाम प्रॉब्लम्स का कमेंट्स का आंसर किया जाएगा। तो अभी के इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।